अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहली अपडेट ये है कि कुवैत आने वाले लोगों के लिए होम क्वारंटाइन के नए रूल्स लागू होने के साथ 65 फ्लाइटें कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10,000 मुसाफिरों को लेकर पहुंची, जबकि 99 फ्लाइटें कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रोटोकॉल के तहत अलग अलग एयरपोर्टों के लिए कुवैत से रवाना हुई। भारत, मिस्र, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, लंदन, तुर्की और पेरिस से कुवैत जो है वो फ़्लाइटें पहुंची हैं। अल कसाब रिपोर्ट के मुताबिक सभी फ़्लाइटें जो हैं वो अपने समय के मुताबिक कुवैत पहुंची हैं। कोई भी फ़्लाइट लेट लपेट नहीं हुई है। जबकि कुवैत आने वालों के लिए नया रूल्स लागू कर दिया गया है कि तमाम मुसाफिरों को अपने साथ 48 घंटे के अंदर का नेगेटिव PCR टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो लेकर आनी होगी। जबकि 10 दिन का होम क्वारंटाइन कुवैत पहुंचने पर किया जाएगा, होम क्वारंटाइन किया जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया है कि कुवैत पहुंचने पर 72 घंटे के बाद वो अपना PCR टेस्ट करवा सकते हैं। PCR टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आने के बाद उनका जो क्वारंटाइन का पीरियड है वो समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत में मौजूद जाबिर ब्रिज पर जो वैक्सीन सेंटर है वहां पर आज से बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि जो लोग बूस्टर डोज लेना चाहते हैं उन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगे हुए 6 महीने हो चुके हैं, तो वो तमाम लोग कुवैत में मौजूद जाबिर ब्रिज पर जो वैक्सीन सेंटर है वहां पर जाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बिना अपॉइंटमेंट लिए आप जाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। जबकि यहाँ पर जो टाइमिंग है वो बताई गई है शाम 4 बजे से रात के 10 बजे तक, यानी शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक आप बूस्टर डोज जाकर लगवा सकते हैं। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप मिसरब के इलाके में मौजूद है तो मिसरब के इलाके में जो मौजूद मैदान है वहाँ पर भी वैक्सीन सेंटर है और वहाँ पर भी बूस्टर डोज बिना अपॉइंटमेंट के दी जाती है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी लगवा सकते हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन PACI ने इतवार को उन रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा यह जा रहा है कि कुवैत में मौजूद जो गैर मुल्की हैं उनका सिविल ID कार्ड जो है वो रद्द किया जा रहा है। कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कुवैत के अंदर सभी लोगों का सिविल ID कार्ड जो है वो जारी किया जा रहा है, चाहे वो कुवैती नागरिक हों या फिर गैर मुल्की हों, सभी लोगों का सिविल ID कार्ड जो है वो जारी किया जा रहा है। किसी का भी सिविल ID कार्ड जो है वो रद्द नहीं किया जा रहा है। हाँ, अगर कोई वजह है तो रद्द किया जाता है, बिना वजह किसी का भी सिविल ID कार्ड जो है वो रद्द नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 240 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह किसी की मौत नहीं हुई है और 41 लोग ठीक हुए हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 23,908 लोगों को कोरोना टेस्ट किया गया है। कुवैत में इस वक्त एक्टिव केस की तादाद 1,343 है, जबकि ICU में जो केस है उनकी तादाद 4 है। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।